हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको एपी के और जीपी के फॉर्मूले याद हैं। फिर भी एक बार हम एक बार दोबारा से एपी और जीपी में देख लेते हैं क्या होता है। देखो, एपी सीरीज के अंदर, एपी सीरीज में होता है, प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, देखते रहो। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इसकी जो लास्ट टर्म होती है वो होती है ए प्लस एन माइनस 1d। इसमें इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म ए होती है, और इसमें निकलता है कॉमन डिफरेंस, वो होता है डी, और वो निकलता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, है ना। ये दो बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद इसकी जो लास्ट टर्म होती है टी एन, वो होती है ए प्लस एन माइनस 1d। ये इसकी लास्ट टर्म होती है ना। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैं बता चुका हूं कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है एन प्लस 1/2। ये सब मैं आपको लिखवा चुका हूं। ये एपी सीरीज है। फिर जीपी क्या होती है बेटा? जीपी होती थी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और इसकी जो आखिरी टर्म होती है वो होती है ए आर एन माइनस 1। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, इसका कॉमन रेशियो निकलता है विच इज आर, और वो निकलता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। और जो इसकी nth टर्म है हमारे कोर्स में वो है ए आर एन माइनस 1। सब लिखवा चुका हूं, बस एक बार रिवाइज कर दिया था। एक और चीज समझ लो, मान लो यहां पे लिखा हुआ आ गया 10th टर्म निकालनी है, 10th, तो यहां पे जो T10 होता है वो होता है a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d। एपी में 10th टर्म a प्लस 9d। और जीपी में अगर 10th टर्म निकालनी है तो a r 10 माइनस 1 यानी कि 9। ये दो चीजें हैं, बस अलग अलग चीजें। ये एपी है, जीपी बहुत आराम से पढ़ोगे, क्लियरिटी आपको 100% मिलेगी। क्वेश्चन करते एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। देखो, आपका जब भी क्वेश्चन आएगा आपने पहले देखना है कि वो एपी है कि जीपी है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। 31st टर्म निकालनी है, 31st टर्म यानी कि T31 वो आपसे मांग रहा है एपी में। 11th टर्म इज 38, 11th टर्म 38 है, और 16th टर्म 73 है, 16th टर्म 73 है। क्लियर क्वेश्चन है। हम सबको पता है ये एपी है, तो 11 टर्म हो गई आपकी, या आप A11 लिख दो या हम T11 लिखते हैं, T11 लिख दो, एक ही बात है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। T11 T16, 11 टर्म का मतलब है A प्लस 10d इज इक्वल टू 38। फिर 16 का मतलब है T प्लस 15d इज इक्वल टू 73। आपको सिखाया गया था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो A होता है 38 माइनस 10d, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2। यहां से आपने a की वैल्यू निकाल के यहां a की जगह ड्रॉप करनी है, तो a की जगह पे आ गया 38 माइनस 10d प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। तो आपका कितना आ गया? 38 माइनस 5d इज इक्वल्स टू 73। तो माइनस 5d इज इक्वल टू 73 माइनस 38। तो माइनस 5d इज इक्वल्स टू 73 माइनस 38 बेटा 35। तो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई आपके पास 35 अपॉन माइनस 5 कैंसिल करके आ गया, d की वैल्यू आ गई -7। d आ गया। अब d को उठा के आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दोगे तो वहां से आपका a आ जाएगा, ठीक है। बट d यहां पे पॉजिटिव आ रहा है, प्लस 15 और माइनस 10 इज प्लस 5, प्लस 5। दिस इज प्लस, ठीक है, प्लस 5 आ रहा है। पुट d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? a जो था वो था 38 माइनस 10d, d की जगह पे आप 7 डाल दीजिए, तो 38 माइनस 70, तो आपका ये आंसर आ जाएगा माइनस का 32।
ए आ गया आपके पास -32। आपको निकालना क्या था? 31st टर्म। व्हाट इज 31st टर्म? हम सबको आता है। 31st का मतलब है a प्लस 30d। ए की जगह पे आपका आ गया -32 और डी की जगह पे आपका आ गया 7। तो -32 प्लस 7 टू द 14, 1 7 इधर 21, 22, 224 और 32 आप माइनस करेंगे। हाँ क्या हो रहा है? दिस इज 30 यार, क्या हो गया? 3030 इंटू 7, 30 था यार, मैंने 32 लिख दिया। 210 माइनस करो, माइनस करने पे आएगा 178। यस इट इज 178। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, डन। इजी है, टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। डिटरमाइन द एपी, फिर उसके एपी की बात करिए। Whose third term is 16? कह रहा है थर्ड टर्म इज 16। बेटा थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया? a प्लस 2d is equals to 16. This is my first equation. And whose seventh term exceeds the fifth term by 12? सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। व्हाट इज a7? दिस इज a प्लस 6d। व्हाट इज a5? फिफ्थ टर्म क्या होगी? a प्लस 4d प्लस 12। a और a दोनों देखो ध्यान से कैंसिल हो गए, या आप एक तरफ लेके आओगे तब भी माइनस हो जाएंगे। 6d 4d को इधर बुलाओ, -4d इज इक्वल टू 12। 6d में से 4d गए, क्या बचा? 2d इज इक्वल टू 12। तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 2 इससे डिवाइड हो जाएगा और 6 बचेगा, d आ गया। अगर हम पुट कर दें, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, पुट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इसमें डाल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, यहां से आपका a भी आ जाएगा। a प्लस 2d आपका 16 था, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। a इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इज इक्वल टू आपका आ गया 4। a आपका 4 आ गया, a 4 आ गया। अब कह रहे हैं डिटरमाइन द एपी। बेटा एपी का मतलब वो सीरीज पूछ रहा है आपसे कि एपी सीरीज क्या होगी। एपी सीरीज बताओ क्या होती है। एपी सीरीज होती है a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो a इज योर 4, a इज योर 4, d इज 6, तो a4 नेक्स्ट हो जाएगा 4 प्लस 6, नेक्स्ट हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6 एंड सो ऑन। 4 10 12 और 4 16, ये आपके आ गई एपी सीरीज। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्लीज छोड़ के मत जाना पेपर में। स्टार लगाए तब भी मत छोड़ के जाना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, टीचर शक्ल बदल के दे सकती है। ट्रिपल ए क्वेश्चन है, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल ए मतलब आएगा आएगा आएगा, पेपर में आने के चांसेस है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट के नंबर बताओ जो 7 के डिविजिबल हो। बस खत्म, हिंट नहीं पढ़ना अपने को, हिंट नहीं पढ़ना, अपने को पढ़ना है 3 डिजिट के नंबर जो 7 के डिविजिबल होते हैं। बेटा पहले तो बताओ 3 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं। 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, देख रहे हो, 100 से स्टार्ट होते हैं और कहां खत्म होते हैं? 999। ये होते हैं 3 डिजिट के नंबर, ये 3 डिजिट के नंबर है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 3 डिजिट के नंबर तो चाहिए लेकिन 7 के डिविजिबल चाहिए। तो 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7, मुझे 7 के डिविजिबल चाहिए। अब बताओ 100 क्या 7 से डिवाइड होता है? तो आपको डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। ऐसे जिसको नहीं आता भाई डिवाइड करो, 100 को 7 से डिवाइड करो। 7 1 7 बचा 3 0, 7 4 28 2, भैया नहीं है। या तो आपको 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा या आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो 7 का पहला 100 नहीं होता, 101 नहीं होता, 102 नहीं होता, 103 नहीं होता भाई, 104 भी नहीं होता। सबसे पहला 7 का डिविजिबल होता है 105। 105 ये होता है 7 से डिविजिबल, पहला नंबर जो होता है वो 105 होता है।
अब अगला नंबर निकालने की टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने बोला है 7 का डिविजिबल चाहिए, तो अगला नंबर 7 प्लस कर दो इसमें, तो 7 प्लस करो तो 112, अगला 7 में प्लस करो तो आएगा 119 एंड सो ऑन। तो आखिरी नंबर कैसे निकलेगा? ये 999 है, 999 7 से डिविजल नहीं होता, 998 भी नहीं होता, 999 नहीं होता, करके देख लो, 998 भी नहीं होता, 997 भी नहीं होता, 996 भी 7 से डिविजल नहीं होता, 995 भी नहीं होता। आखिरी नंबर जो 7 से डिविजल होता है वो भी 3 डिजिट का, वो होता है 994। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह थोड़ी मेहनत लगेगी। तो 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजल होगा वो होगा 105, 112, 119 और 994। अब आपका क्वेश्चन खत्म है, अब आप सबको आता है, इसमें अब कोई कुछ नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। इसमें आपको पता है ए है 105, एपी तो है ही है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 7 है, सब में 7 7 प्लस हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो डी कितना आ गया? 112 माइनस 105 यानी कि 7, कॉमन डिफरेंस आ गया, ए आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, और लास्ट टर्म आ गई, लास्ट टर्म इज 994। आपको बताना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, तो बस एन आ जाएगा। एपी में टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1डी। 994 ए की जगह पे आ गया 105, एन माइनस 1 और डी की जगह पे आ गया 7। 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7। 994 105 में से 7 गए, 98 प्लस 7n। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? 98 इधर आके माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। माइनस करने पे आपका आएगा 896 इज इक्वल टू 7n। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 7 बचा 19, 7 2 14 बचा कितना बेटा? 5, 56, 7 8 56 n। यानी कि इसका मतलब समझो 128 ऐसे नंबर होते हैं, 128 ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे, 3 डिजिट वाले। 3 डिजिट की जो सीरीज आपकी बन रही है ये वाली, इसमें 128 ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। सेम अगला क्वेश्चन है, सेम अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम, बस 19-20 का फर्क है। पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4? अब 4 के मल्टीपल बताने हैं बिटवीन, ये शब्द देख लो क्या लिखा है, बिटवीन 10 एंड 250। देखो लिखा है बिटवीन 10 एंड 250 मल्टीपल ऑफ 4 बताने हैं, जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीपल ऑफ 4। हिंट हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब 4 के मल्टीपल देखो, 10 तो होता नहीं 4 का मल्टीपल, और लेना भी नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा है बिटवीन शब्द, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में लेने, बीच में ये वाले नंबर लेने, ये नहीं ले सकते और ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बोला बिटवीन। तो 10 तो लेना ही नहीं है, 11 4 का मल्टीपल नहीं होता, 12 होता है ना, 12 4 की टेबल में आता है। अगला 4 4 प्लस करते रहो, 4 प्लस करो, 4 प्लस करो, 4 प्लस करो, सेम। 250 4 से डिवाइड होता है, लेकिन नहीं लेना, क्योंकि बिटवीन लिखा है। बिटवीन मतलब 250 नहीं आएगा, उससे पहले के नंबर आएंगे। 249 नहीं होता 4 से, 248 होता है। आप 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 6 द और 4 2 द, यस, ये 4 से 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। बस ये तो पुराने वाला क्वेश्चन ही बन गया। इसमें ए आ गया 12, कॉमन डिफरेंस 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये एपी सीरीज बन गई है, एपी। डिफरेंस इज सेम, 16 माइनस 12 इज 4, 20 माइनस 16 इज 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एपी है। और टीएन टर्म आपकी आ गई है 248। सेम क्वेश्चन है जो अभी लास्ट में किया हमने। टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1डी, 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n minus 1 and d is 4. 248 12 plus 4n minus 4,
248, 12 में से 4 गए 8, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 8 इक्वल्स टू 4n, दिस इज 240 इज इक्वल्स टू 4n, यानी कि 240 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू n, कैंसिल हो गया 60। इट मींस 60 नंबर थे, 60 ऐसे नंबर है जो 4 के मल्टीपल होंगे इस सीरीज के अंदर 10 से 250 के बीच। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ जीपी, क्वेश्चन ने खुद लिख दिया कि जीपी है। फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट जीपी क्या होती है, जीपी होती है ए आर स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। तो कह रहे हैं सम फर्स्ट टू टर्म्स का -4 है, पहली दो टर्म का जो सम है, यानी कि ए और ए आर का जो सम है वो -4 है, एंड दी फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिर कहता है फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स द थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म है। यार फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे ए आर 4, और थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है ए आर स्क्वायर। जीपी की बात हो रही है, ध्यान रखना, जीपी 5 है तो 4, 3 है तो 2, एक ए से एक कट गया, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ आर 4 है, 2 कट जाएंगे, 2 बच जाएंगे, बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो बेटा आर की क्या वैल्यू आएगी, याद कर लो, याद क्या करनी है, +-2। सर ये +-2 क्यों लगाया बेटा, एक बात बता, ये ले मैंने हटा दिया, मुझे बता 2 का स्क्वायर क्या होता है, कहेगा 4, -2 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी 4। तो जब r है √+4 है, तो जब ये यहां निकला तो यहां प्लस और -2 दोनों ले सकते हैं हम वैल्यू इस सिचुएशन के अंदर, यानी कि r मेरे 2 हैं, एक +2 और एक -2। ठीक है, 2 r आ गए हमारे पास। और यहां देखो, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे हम r डालेंगे तो a आ जाएगा। देखो गिवन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलो r हमारे पास एक आ गया 2 और एक हमारे पास r आ गया है -2, 2 r आ गए, एक r पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और ये एक काम करते हैं, यहां से a कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से a कॉमन ले लिया तो 1 + r इज इक्वल टू -4, इसे दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो a जो था वो था 1 + r इज इक्वल टू -4, a 1 + r इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब r की वैल्यू आप 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो a 1 + 2 इज इक्वल टू -4, a × 3 इज इक्वल टू -4, तो a आ गया -4/3। यहां पे r को आप -2 डालो, a -1 इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट गया, a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना था, फॉर्म जीपी बनानी थी। व्हाट इज जीपी सीरीज, ए आर स्क्वायर। दो अलग अलग केस बनेंगे, केस 1 केस 2, ए आर स्क्वायर। दो केस क्यों बने अलग अलग, क्योंकि ए अलग है आर अलग है, ए अलग है आर अलग है। तो इसमें ए डालो -4/3, ए इज -4/3 एंड आर इज 2, a is -4/3 एंड r is 2 का स्क्वायर। तो क्या बनेगी बेटा सीरीज इसमें, -4/3 -8/3, 2 का स्क्वायर 4 4 4 16। एक सीरीज तो आपकी ये बन गई, और इसमें क्या बनेगी 4 × -2 और 4 -2 का स्क्वायर, 4 -8 और दिस इज 16। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, वैसे सही है आंसर, डन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट स्टार लगा है। ठीक है, स्टार लगा है, बट बेहतरीन क्वेश्चन है। टीचर ने वैल्यू बदल के दे दी तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग। 6th क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, लास्ट में करवाऊंगा, अजीब सा क्वेश्चन है, करवा दूं क्या, करवा दें क्या,
चलो करवा देते हैं, टाइम तो है अपने पास, टाइम तो है, चलो करवाते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग 100, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। फाइंड ऑल पॉसिबल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग 100 एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। वो कहता है कि 100 है, 100, उसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स को प्लस करके। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, 100 की जगह मैं लेता हूँ 5, वो कह रहा है 5 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 5 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और नेचुरल नंबर की कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद दूसरा नेचुरल नंबर आना चाहिए। जैसे देखो 2 + 3, 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, तो 2 + 3 = 5। जैसे आप 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 + 3 करके, है ना, 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 + 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम, बोलो सम, मेरा सम, कंसेक्यूटिव एक के बाद दूसरा नंबर और नेचुरल नंबर। जैसे 2 + 3 5 होता है, ऐसे आप 100 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 100 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम हो, तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, जैसे 2 + 3। अब आप कहोगे सर 1 + 4, नहीं, 1 और 4 5 तो होते हैं लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद 2 हो सकता है, 2 के बाद सब लाइन में हो सकती है नेचुरल नंबर, 1 और 4 कंसेक्यूटिव नहीं होते। तो ये आपको, जैसे ये 5 का बताया मैंने आपको, जैसे मैंने आपको ये 5 का बताया 2 + 3, आपको बताना है 100 का। क्वेश्चन पढ़ के देख लो कितनी ऐसी पॉसिबल वेज होगी जो 100 को रिप्रेजेंट करेगी सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत 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 अजीब है, ठीक है, मजेदार है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एज्यूम, ये थोड़ी थ्योरी है। एज्यूम दैट 100 इज रिटन एज, एज्यूम दैट 100 इज रिटन एज, मान लो 100 को मैं लिखता हूं रिटन एज सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ n consecutive natural number, sum of consecutive natural number is x। अब देखो 100 को हम लिख रहे हैं कैसे, मान लो पहला नंबर x है, अगला कंसेक्यूटिव चाहिए तो x + 1, उससे अगला क्या होगा x + 2, उससे अगला क्या होगा x + 3, चलते 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 आखिरी में क्या होगा, पहला लिया x, सोच लो पहला लिया x, ध्यान से देखो ये AP सीरीज बन रही है, AP कंसेक्यूटिव, इसमें 1 प्लस किया, इसमें 1 प्लस किया, इसमें 1 प्लस किया, उसमें 1 प्लस कर रहे हैं, तो x, x + 1, x + 2, x + 3, तो आखिरी नंबर क्या होगा x + n - 1, x + n - 1, इसमें 1 प्लस किया, इसमें 1 प्लस किया, इसमें 1 प्लस किया, ऐसे 1 प्लस करते जा रहे हो, तो लास्ट में क्या फॉर्मूला होता था a + n - 1d, तो x + n - 1, d कितना है 1, तो लिखो या ना लिखो मैटर नहीं करता क्योंकि कॉमन डिफरेंस बना है। दिस इज जस्ट लाइक एन AP सीरीज, ठीक है, ये हमारी सीरीज हो गई। अब मेरे को याद करो आपको मैंने क्या सिखाया था, अगर मैं सब में से यार एक फॉर्मूला होता है AP का, अब वो तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है, AP का एक फॉर्मूला होता है सम का, वो होता है, कहाँ लिखूं साइड पे लिख देता हूँ। AP का एक फॉर्मूला होता है सम का n/2 a + l। अब ये तुम्हें पता नहीं है तो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, देखते हैं। 100 यहीं पर ही है, ये जो पूरी सीरीज देख रहे हो, ये पूरी सीरीज, इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ, उल्टा मतलब पहले वो लिख रहा हूँ x + n - 1 प्लस डैश 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 डैश, कुछ याद आ रहा है, ये उल्टा चला जाएगा, ये पहले भी किया मैंने ऐसा AP में, ये उल्टी चीज हो गई x + 3, x + 2, x + 1 और x। ये हमने किया था जब हमने आपको सिखाया था कि n + 1/2 फॉर्मूला कैसे आया था। पहले आपने इस सीरीज को लिखा x, x + 1, x + 2, x + 3, क्यों लिखा, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए थे, कंसेक्यूटिव x, x + 1, x + 2। अब सीरीज को उल्टा कर दिया, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। समझना, जरा समझने की कोशिश करना।
100 प्लस 100 इज 200। इसको देख लो बस, ये पहली आइटम है और ये भी पहली आइटम है। जब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, x में से प्लस करो तो क्या आएगा 2x प्लस x माइनस 1। ऐसे ही इसमें जब यहां प्लस करोगे तो वो भी वही आएगा 2x प्लस x माइनस 1। और आखिरी देखो x और x 2x प्लस n माइनस 1। तो दिमाग नहीं लगाना ज्यादा आपको, 2x प्लस n माइनस 1। ये मैंने आपको बताया था CF गॉस करके AP के अंदर एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में सोच रहा था करवाने की, बट मैं करवा देता हूं। मैं आपको ये भी बता दूंगा पेपर में डायरेक्टली कैसे करना, ठीक है, वो भी बता दूंगा। 2x x माइनस 1 2x x माइनस 1 हर जगह पे है, ठीक है। तो 200 इज इक्वल्स टू, तो देखा जाए तो ये कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 n टर्म्स है। तो इसे हम लिखेंगे n, n क्या लिखेंगे n, ठीक है। और n लिखेंगे तो ये क्या बन गया हमारा, देखो ध्यान से 2x प्लस n माइनस 1, 2x n माइनस 1 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 कितनी टाइम्स होगी, n टाइम्स तक होगी। तो मैंने इसे लिख लिया n। अब ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 200 इज इक्वल्स टू n, इस 2x का ब्रेकअप कर दो, ये हो गया x प्लस x, कर सकते हैं प्लस n माइनस 1। देखो समझना मुश्किल है क्योंकि ये AP का सम का फॉर्मूला है, वो वाला वो अभी आपके पास है नहीं कोर्स में, बस इसलिए प्रॉब्लम है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, अगर तुम्हें इसमें भी दिक्कत हो रही है तो इसे 100 प्लस 100 को चलो 200 ही रहने देते हैं, 200 ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, मैं इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, बट मुझे पता है आधी चीजें बच्चों को क्लियर नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि डेरिवेशन, इट इज डेरिवेशन, ठीक है। बट कोशिश कर रहे हैं। देखो n ये रहा, मान लो ये 200 की जगह 2 into 100 है, 2 into 100 है। एंड व्हाट इज x, x इज द फर्स्ट टर्म, x इज द फर्स्ट टर्म। देखो x फर्स्ट टर्म है, x क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं बट मुझे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, यहां तक हो गया, बहुत है इतना मेरे पास। दोबारा देख लो, 100 को हमने सम ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स लिखा, सीरीज को उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब वो चीज पहले लिख दी फिर बाद में, तो ये ऐड करा तो ये 200 बन गया n 2x n माइनस 1। अब मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा। कैसे, ये n को नीचे ले आओ, 2x प्लस n माइनस 1। अगले स्टेप में n माइनस 1 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, 200 अपॉन n माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। बस मेरा काम बन जाएगा। 200 अपॉन n, ये n माइनस 1 इधर आ गया, नेगेटिव हो गया और 2x बोला। अगले स्टेप में 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 200 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। ये आपका आ गया x। दुआ करना है क्वेश्चन पेपर में ना आए, ठीक है, दुआ करना, इजी है बट आपके लेवल का नहीं है, स्टार लगा हुआ है। आगे चलते हैं, 200 अपॉन n माइनस, साइन चेंज करो, माइनस n और प्लस 1, माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। ये आ गया आपके पास, ठीक है, एग्जैक्ट मैंने यहां पे लिख दिया। अब क्या करना है आपको, अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी है, क्यों लेंदी है, अब आपको n की वेरियस वैल्यूज डालनी पड़ेगी, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल में पहले आप जैसे अलग अलग वैल्यूज डालोगे, मान लो n की वैल्यू आपने 1 डाली, 1 डालो, 200 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 से 1 कट गया तो ये आ गया 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, ये आ गया 100 x की वैल्यू 100 आ गई, इसका मतलब है वन पॉसिबल वे इज 100। इसका मतलब क्या है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा भी बताऊंगा, ठीक है। वन पॉसिबल वे इज 100, क्वेश्चन ने बताया था कि वो पॉसिबल वेज बताओ जो 100 को एक्सप्रेस करती हो, तो कहता है पहली वे तो यही है कि खुद 100 ही अपने आप में आंसर है, तो फर्स्ट पॉसिबल वे तो 100 ही है। फिर आप एक काम करो, ये हमने किया, n को 1 डाला, अब आप n को 2 डाल के देखो, अगर आप n को 2 डालते हो तो क्या आएगा, 200 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। ये कट गया, बचा 100 माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 अपॉन 2, 99 अपॉन 2 इट इज 44.5। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि n x जो है वो एक नेचुरल नंबर था, उसने बोला था
नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहां पे मेरी वैल्यू आ रही है 44.5 यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये फेल हो गया, नॉट पॉसिबल है, खत्म। ऐसे आप वेरियस वैल्यू डालोगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 3, 4, 5, 6, इसलिए बहुत गंदा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो मैंने तो आंसर निकाल रखा है, तो मुझे पता है नेक्स्ट अगर मैं n की वैल्यू 5 डालूंगा, देखो 5, 200/5, 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू x, कटिंग करके आ गया 40, माइनस 5 प्लस 1/2, 40 माइनस 4/2, 36/2 यानी कि 18, x आ गया 18, x 18 आ गया। तो देखो 18 प्लस 19 प्लस 20 कंसेक्यूटिव नंबर है, 18, 19, 20, 21 और 22, प्लस करके देख लो, प्लस करके देख लो, 100 आ रहा है, प्लस करके देख लो। यही उसने बोला था, कंसेक्यूटिव नंबर्स बताओ जिनको प्लस करने पे 100 आए, प्लस करके देख लो 100 आ रहा है, कर लो प्लस, आ रहा है, ये देखो ना, ये एक इसमें प्लस कर दो, ये भी 20 हो गया, ये 2 इसमें प्लस कर दो 20, 20, 20, 20, 20, 20, 100। तो कौन कौन सी वे थी जिसको प्लस करने पे 100 आएगा? ये है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। ऐसे मुझे अगला नंबर भी पता है, अगर मैं 5 के बाद 8 डालूंगा, n को 8 डालूंगा तो भी आएगा, देखो 200/8 माइनस 8 प्लस 1/2 इज इक्वल टू x है, 200/8 कितना आता है 25, माइनस 7/2, 25 में से 7 का कितना आता है, ये भी 18/2 x यानी कि 9, x 9 है, x 9 है, तो अगला नंबर क्या होगा? अगर x 9 है तो अगला नंबर क्या होगा? 9 और 1 10, समझ रहे हो? इसलिए मैंने लिखा x प्लस 1, तो 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 16 तक, इनको प्लस करके देख लो भाई, ये भी 100 आ रहा है। दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबल वे, थर्ड पॉसिबल वे, थर्ड पॉसिबल वे। तो इस क्वेश्चन में यही पॉसिबल वे निकलेगी 100 आने की। दोबारा देख ले क्वेश्चन को, दोबारा देख ले। ऐसी पॉसिबल वेज बताओ जो 100 को एक्सप्रेस करती है द सम ऑफ कंसेक्यूटिव, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी कि ये कंसेक्यूटिव 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 को प्लस करोगे तो 100 आएगा, 18, 19, 20, 21, 22 को प्लस करोगे तो 100 आएगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे बना? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, ये रहा भाई, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हारे कोर्स में नहीं है ना, तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो सिंपल एंड सोबर 100 को हमने लिखा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 कंसेक्यूटिव, और लास्ट हो गया x प्लस n माइनस 1। इसी सीरीज को उल्टा लिख दिया, पहले वो लिख दिया, पहले ये लिखा फिर बाकी लिखे, फिर आपने सीधा बोला कि ऐड करो 100 प्लस 100 200, x और x 2x n माइनस 1, सेम लास्ट वाला भी आएगा, सेम पहला भी आएगा, सेम सारे आएंगे, ठीक है। तो कहां गया, सेम सारे आएंगे, तो इसे लिखते हैं हम n टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, n टाइम्स और 2x n माइनस 1। बस बाकी तो आपको पता है मैंने कैलकुलेशन कैसे करी है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल है, आपको कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से। 1 डाला, 2 डाला, 3, 4, 5, 6 तक कोशिश करनी है, बट सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में पहले से होने चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन पहले 11th की बुक में हुआ करता था। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट इन अ कल्चर डबल एवरी आवर, डबल हो रहे हैं, डबल ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, जब वो कहता है मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं तो वो जीपी होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। डबल, ट्रिपल, 4 गुना, हाफ टाइम्स में जब बात होती है तो वो जीपी होती है। कह रहा है बैक्टीरिया जो है वो कल्चर में डबल हो रहे हैं, यानी कि कॉमन रेशियो हो गई 2, इट इज जीपी। इसे कहते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लायर, पहले भी हमने इस पे बात की थी, कांस्टेंट मल्टीप्लायर, ठीक है ना। तो वो जीपी ही कहलाती है। हर 1 घंटे में कल्चर डबल हो रहे हैं तो R/2 डबल हो रहे हैं। अगर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट थे कल्चर में ओरिजिनली, प्रेजेंटली यानी कि अभी A30 है, बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं, तो हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड भैया, एंड मतलब खत्म हो गया, एंड ऑफ सेकंड आवर। अगर पेपर में लिखा आ गया एंड ऑफ सेकंड आवर, या कुछ भी लिखा आ गया एंड ऑफ सेकंड आवर,
भाई एंड का मतलब है टाइम खत्म हो गया, सेकेंड आवर खत्म हो गया तो थर्ड टाइम शुरू हो गया, यानी कि T3 निकालना है। और जीपी में T3 का फॉर्मूला होता है AR स्क्वायर, 30 इंटू 2 का स्क्वायर, आंसर इज 120। फिर उसने बोला एंड ऑफ फोर्थ आवर, फिर एंड बोल दिया उसने, एंड ऑफ फोर्थ आवर। एंड मतलब फोर्थ आवर खत्म हो गया, फोर्थ आवर खत्म हो गया यानी कि फिफ्थ आवर की बात कर रहा है वो। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, AR4, 30 इंटू 2 की पावर 4 जो आएगा आंसर। एंड एंड ऑफ nth आवर, एंड ऑफ nth आवर, nth आवर का मतलब हो गया n आर खत्म हो गया है, तो यानी कि हमें निकालना है n+1, n+1 फॉर्मूला होता है हमारा AR, याद करो फॉर्मूला होता है Tn का फॉर्मूला होता है ARn-1। यहाँ पे जो n होता है वो यहाँ आता है, तो इसमें n की जगह पे आ जाएगा n+1-1। n है तो n यहाँ आता है, तो ये पूरा n की तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ n आएगा, 1 से 1 कट गया, दिस इज ARn। a की जगह पे 30, r की जगह पे 2 की पावर n, दैट्स इट, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पेपर में आ सकता है, सबके पेपर में आ सकता है। एक बार टाइम देखिए कितने टाइम की वीडियो हो गई है। ठीक है, अभी छोटी वीडियो है, इस पे और काम करते हैं। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ द एपी, क्लियर लिखा है एपी है, फोर्थ और एट्थ टर्म एपी 24 है, फोर्थ और एट्थ टर्म इज 24। फोर्थ का मतलब होता है a प्लस 3d, एट्थ का मतलब होता है a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, a प्लस a 2a, 3d और 7d इज 10d, 24। मैंने आपको सिखाया था, आप चाहो तो बेटा इसे 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि सब में 2 आ रहा है, तो आप 2 से डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा कर सकते हो। तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। फिर कहता है सम ऑफ सिक्स्थ और 10th टर्म 44 है, सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म 44 है। सिक्स्थ का मतलब हो गया a प्लस 5d, 10th का मतलब हो गया a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44, a प्लस a 2a, 5d और 9d 14d इज इक्वल टू 44। यहां पे भी देखो ये सब 2 के मल्टीपल है, तो आप इसे छोटा कर सकते हो बेटा, डिवाइड बाय 2 करके। तो क्या इक्वेशन आएगी, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से आपको मैंने सिखा रखा है, बहुत बार सिखा दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां से आप a की वैल्यू निकाल लो, दिस इज 12 माइनस 5d, इसको ले लो चाहो तो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो। पुट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो a की जगह पे 12 माइनस 5d लिख दो, यहां पे 12 माइनस 5d इस a की जगह पे लिखा है, 7d एज इट इज इक्वल टू 22, माइनस 5d प्लस 7d इज 2d, 12 उधर चला गया माइनस 12, 2d इज इक्वल टू 10, बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई 5। जैसे d आ गया मजा आ गया आपके, उठाओ यहां डालो a आ जाएगा, पुट d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 5, 12 माइनस 25, तो दिस इज माइनस 13, आपका a भी आ गया। अब लिखा था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, तो लेट AP सीरीज। तो बेटा AP सीरीज हम सबको बता चुके हैं, AP सीरीज क्या होती है, a प्लस d a प्लस 2d, यही होती है AP सीरीज। तो a है माइनस 13, फिर है a प्लस d यानी कि माइनस 13 प्लस d इज 5 और माइनस 13 2 इंटू 5, तो ये आ गया माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, दिस इज योर सीरीज, दिस इज योर सीरीज। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिपल ए मार्क है। 1 2 3 4 यार 5-6 क्वेश्चन रह गए, वीडियो लंबी तो बनी जाएगी, इससे बढ़िया काम करते हैं, सबको नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।